यहाँ पे 83 नंबर सवाल बच्चों देखिए, प्राकृत संख्या n के लिए n क्यूब माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। तो इसको आइए देखिए, ये हमारे पास 83 नंबर है। तो n बराबर हमने 1 माना, फिर 2 माना, फिर 3 माना, फिर 4 माना, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से अनंत संख्याएं मान सकते हैं। तो यहाँ पर n क्यूब माइनस n में n का मान 1 रखने पर, मैंने n का मान 1 रखा क्योंकि यहाँ पर n है, तो n की जगह पर हमने 1 रखा यहाँ पे n, और इधर भी n रखा। तो 1 का यदि हम 3 बार कराएंगे गुणा तो भी 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब घटाने पर 1 में 1 हमारे 0 आ जाएगा। n का मान हमने 2 रखा दोबारा दूसरी बार, तो n हमारे पास ये है, तो n 2 की पावर 3 और n ये, तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, फिर घटाएंगे तो 6 आ जाएगा बच्चों। n का मान 3 रखने पर, तो देखो यहाँ पे n है, इसको 3 रखा, ऊपर तो 3 लगा ही है, ये n है तो n की जगह पर 3 रखा। तो 3 का जब 3 बार गुणा कराएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27 आ जाएगा, माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। फिर n का मान हमने 4 रखा, 4 रखने पर, तो यहाँ पर n का मान 4 रखा, तो इसका मतलब 4 का जब 3 बार गुणा कराएंगे लिख करके 4 4 4, तो इसका 64 आ जाएगा, माइनस 4 करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर n की पावर 3 माइनस n जो है सदैव 6 से विभक्त हो रहा है। तो इसको देखिएगा, आइए 84 नंबर सवाल बच्चों देखिए, कह रहा है यदि एक धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पे 84 नंबर सवाल कह रहा है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो n की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n, यहाँ पे है n की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो यहाँ देखिए, n का मान 1 रखने पर, तो हमने n का मान यहाँ पर 1 रख लिया, तो इसको हमने लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर 4n, तो देखो यहाँ पर हमने लिखा 3 की पावर 4 इंटू 1, क्योंकि n का मान 1 रखा है, माइनस लगाया। फिर हमने यहाँ पर लिखा 4 की पावर 3 इंटू n की पावर क्या मानी है, n की पावर है 3n, तो हमने 1 माना है। तो इसका जब हम गुणा कराएंगे 4 बार लिखकर 3 का, तो हमारे पास 81 आ जाएगा, और इसका 4 का जब 3 बार हम कराएंगे गुणा 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 64 आ जाएगा, घटाएंगे 17 आ जाएगा इसका मान। तो इस तरीके से कर लीजिए। आइए देखिए 85 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 ब्रैकेट बंद तथा ब्रैकेट शुरू है बड़ा, फिर उसमें छोटे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 ब्रैकेट बंद का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो ऐसे सवालों में बच्चों यहाँ पर देखिए हमने नोट लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है यदि आपके पास xn प्लस an में जब n पावर n की पावर जो है तो विषम संख्या में हो तो सदैव ये वाला फार्मूला लगेगा, x प्लस a के रूप में जोड़ दिया जाता है। तो इसको मतलब x प्लस a के रूप में बच्चों यहाँ पर जोड़ देंगे, जैसे इसकी पावर 27 है, इसकी 97 है, तो इसकी 27 और 97 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 127 और यहाँ पर प्लस 97 करेंगे इस तरीके से। तो 127 और 197 जब इसकी पावर जोड़ देंगे तो 224 हो जाएगा। इसको एक बार फिर देख लीजिए, जब इस तरीके से सवाल कोई लिखा होगा तो xn प्लस an में जब n की पावर विषम हो, n की पावर कैसी हो, n की पावर विषम संख्या में हो तो पावर सदैव x प्लस a के रूप में जोड़ दिया जाता है, पावर को सदैव x प्लस a के रूप में जोड़ दिया जाता है। तो ये पावर हमारे पास 27 है, ये 97 है, जोड़ देंगे 224 आ जाएगा। 86 नंबर सवाल बच्चों देखिए, 86 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है, 86 नंबर सवाल कह रहा है यदि n एक प्राकृत संख्या हो तथा 10 यहाँ पर n एक प्राकृत, 86 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है यदि n एक प्राकृत संख्या हो तथा ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, इसको हमने n बराबर 1 2 3 4 इस तरीके से संख्याएं रखा, तो इसको हम रखेंगे n 10 की पावर n माइनस 1, 10 की पावर n माइनस 1 बराबर 4707, तो 10 में जब 1 घटा देंगे तो यहाँ पर n बराबर 9 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास 9 बचेगा। तो अब इस वाली संख्या को n हम इधर लाएंगे तो जो 9 है वो बटे में चला जाएगा, तो हमारे पास ये n बराबर 4707 बटे 9, तो जब 9 से भाग देंगे तो 523 बार जाएगा, इसका आंसर 523 आ जाएगा। 87 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों, कह रहा है संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है, गुणनफल के दाईं ओर
अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। बता रहा है गुणनफल में दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर और क्या आ जाओ, तो यहाँ पर बच्चों अंत में दाईं ओर कह रहा है शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ अंत में हमने अंत की संख्या उठा ली और ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं 5 से भाग दे देते हैं। तो हमने 5 से भाग दिया, 20 बार गया, जब तक 5 से ये छोटा ना हो जाए तब तक भाग देते रहेंगे। तो हमने 5 से भाग दिया, 20 बार गया, अब फिर 20 को भी 5 से भाग दिया, कितने बार, 4 बार गया, छोटा हो गया 5 से, जब तक छोटा नहीं हो जाएगा तब तक भाग देते रहेंगे। तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे हम 88 नंबर सवाल कह रहा है भाग की एक क्रिया में भागफल 103 भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, भाज्य कितना है। तो यहाँ पर बच्चों फार्मूले बेस से लगेगा, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारे पास 403 था, भाजक हमारे पास 100 था, प्लस शेषफल हमारे पास 58 था। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास भाजक जो था तो 403 था और भागफल हमारे पास 100 था, शेषफल 58 था। इनका गुणा कराएंगे तो इतना आ जाएगा, जोड़ देंगे तो हमारे पास 40, 358 आ जाएगा। इसको कर लेंगे। 89 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहा है कि 48 को किस संख्या से गुणा कराने पर प्राप्त गुणनफल में 173 तथा 240 के गुणनखंड के बराबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे में हम लिखेंगे 48 इंटू संख्या ज्ञात करना है तो फार्मूला लिख देंगे 48 इंटू संख्या, फिर उसके बाद 173 इंटू 240, इस तरीके से लिखेंगे। संख्या का पक्षांतर करेंगे, इधर आ जाएगी, संख्या के बटे वाली जो संख्या के साथ में संख्या है भाई, संख्या का पक्षांतर करेंगे, इधर आ जाएगी, इसके साथ में गुणा में है तो ये संख्या बटे में चली जाएगी और फिर इससे हम काट देंगे। जब काटेंगे यहाँ पर तो 24 एक कम 24 तो 10 ऊपर आ गए, 24 दूना 48 से कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 10 तो 5 आ जाएगा। 173 5 का गुणा कराएंगे तो 865 बच्चों आ जाएगा। 90 नंबर सवाल देखते हैं। 90 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है 34 28 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसका मतलब 13 से हम भाग दे देते हैं। तो जब 13 से हमने भाग दिया तो पहले 2 बार गया, फिर 6 बार गया, फिर 3 बार गया, ये भाग देना तो आपको आता ही होगा। फिर उसके बाद यहाँ 9 शेष बचा, तो 9 इसमें यदि हम घटा दें, 9 घटा दें इस संख्या में 34 28 में, तो बच्चों वो संख्या 34 19 मिल जाएगी जो 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर 9 घटाने पर इसका आंसर 9 होगा। आइए देखिए 91 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 91 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष फल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा। तो ऐसे सवालों में बात करें तो जो शेष बचता है उसी को भाग दे दो। तो हमारे पास ये 36 है तो हम इसी को 17 से भाग देते हैं, 17 दूना 34, तो यहाँ पर शेष हमारे पास जो बचेगा तो 2 बचेगा। आइए 92 नंबर सवाल देखते हैं। 92 नंबर सवाल कह रहा है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना बचेगा। तो यहाँ पर 29 शेष बचता है बता रहा है, तो 29 शेष बचता है तो उसी संख्या को भाग देने की बात करता है। तो जो प्राप्त शेष फल है उसी को भाग दे दो, तो 13 दूना 26, तो यहाँ पर शेष फल बच्चों 3 होगा। ये सेम दोनों सवाल हैं, 91 92 93, ये तीनों सवाल सेम है। 93 नंबर सवाल देखिए किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 15 से भाग करें तो शेष फल क्या होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने 15 से भाग दे दिया 47 को, तो यहाँ पर 3 बार गया, शेष हमारे पास 2 बचा। इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान ले 195 से हमने भाग दिया, x संख्या को q बार गया, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर 47 शेष बच गया। यही सवाल कह रहा है, जब 47 हमारे पास शेष बच गया, यहाँ पर शेष 47 बच गया, ये सवाल में बता रहा है। तो जब 47 शेष बचा तो ऐसे सवालों में ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी 47 जो शेष फल कह रहा है उसी को डायरेक्ट भाग दे दो, तो आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 94 नंबर सवाल कह रहा है 4000 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 19 से 4000 को भाग देंगे तो ये 21 बार जाएगा, शेष बचेगा हमारे पास 10। तो यदि हम इसमें 4000 में 10 घटा दे तो 39 90 संख्या आ जाएगी जो 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो इसमें 10 घटा दिया जाए 4000 में, तो 10 घटाने पर इसका आंसर 10 होगा। कर लीजिए। 95 नंबर सवाल देखिए बच्चों, कह रहे 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब आपको 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो पता ही होगी कि 1 लिखने के बाद 5 बार 0 लिख दो तो ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1 लाख ये जो होगी
तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो बड़ी से बड़ी संख्या 9 है, तो उसको जितने बार लिखने की कहे तो यहाँ पर 6 अंकों की संख्या है ये, जो छोटी से छोटी, इसको 111 से भाग देंगे बच्चों, से बच्चों इसको भाग देंगे तो ये 9 बार जाएगी। अब यहाँ 2 जीरो उतारेंगे तो यहाँ भी उतारेंगे, 900 बार ये चली जाएगी। अब बात करें इसमें हमारे पास शेष कितना बचा, शेष हमारे पास यहाँ से 100 बचा हुआ है। यदि हम इसमें 100 में 11 और जोड़ दें तो ये हमारी 111 से पूरी कट जाएगी। तो इसमें आंसर इसका जो सही होगा 11 होगा। भाई हमने 111 को से भाग दिया हमने 1 लाख को, तो वो 900 बार गया, बचा हमारे पास कितना शेष, शेष हमारे पास बच्चों 100 बचा। यदि अब इसको हम भाग देना चाहे तो इसमें कितने कम पड़ रहे हैं, 11, यदि इसमें 11 जोड़ दें तो ये संख्या पूरी 111 से कट जाएगी। तो इस तरीके से इसका आंसर बच्चों 11 होगा। 96 नंबर बच्चों सवाल कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 80, 36, 42 में जोड़ने पर प्राप्त 11 की गुणज हो निम्न में से कौन सी है। 11 की गुणज भी होना चाहिए, 11 के गुणा में आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 80, 36, 42 को हमने 11 से भाग दिया तो हमारे पास शेष 4 बचा। अब यहाँ पर बात करें इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो पूरी 11 से कट जाए, तो इसमें अगर जो 7 और जोड़ दें 4 में तो ये 11 से पूरी कट जाएगी। तो यहाँ इसका उत्तर 7 होगा। पहले इस संख्या को 11 से भाग देंगे देते यहाँ तक आएंगे तो हमारे पास शेष 4 बचेगा। अब 11 से कब कटेगा, जब इसमें 7 और जोड़ देंगे तो 11 से कट जाएगा, तो इसमें 7 जोड़ने पर इसका 7 आंसर होगा। आइए 97 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब 100 14 से पूर्णतः विभक्त की बात करता है। तो यहाँ 14 से हम इसको भाग देते हैं, कैसे भाग देंगे इसको, 14 सते 98 तो ये 7 बार गई। शेष हमारे पास कितना बचा, शेष हमारे पास 2 बचा। अब शेष 2 बचा तो या तो इसमें हम क्या करें, शेष 2 बचा हुआ है तो अब इसमें हम क्या करें, 2 में कितने जोड़ दें, 12 और जोड़ दें तो हमारे पास पूरी संख्या 14 मिल जाएगी। भाई 2 बचा, 12 और जोड़ दें इसमें तो 14 मिल जाएगी, जो 14 से पूरी कट जाएगी। तो इसमें आंसर होगा 12 जोड़ने पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 14 में यदि 2 घटाएं तो कितना बचता है, 12 बचता है। 12 को हम 100 में जोड़ दें तो 112 जो संख्या है वो हमारे पास इससे किससे कट जाएगी, 97 उससे कट जाएगी, 14 से कट जाएगी 112, ये संख्या हमारी होगी 97 नंबर सवाल में। आइए 98 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। 463 से इसे पूर्णतः विभक्त करना है। 5 अंकों की देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंकों की है संख्या। 463 से हमें भाग देना है। इसको जब हमने भाग दिया तो शेष हमारे पास कितना बचा, 454 बचा भाग देने पर, और गया कितने बार, 215 बार गया। अब यहाँ पर घटा देते हैं इसमें 454 तो हमारे पास 99 545 ये आंसर आ जाएगा इसका। इस तरीके से इसको कर लीजिए। 99 नंबर सवाल बच्चों देखते हैं। कह रहा है 78, 65, 321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33, 612 तथा शेष फल 113 प्राप्त होता है, भाजक कितना है। तो ऐसे सवालों में हम फार्मूला लगाएंगे, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल अपान भागफल। तो यहाँ पर 78, 65, 321 में 113 घटा देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 78, 65, 208, इसको हम भाग दे देंगे 33, 612 से। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 234, इसका आंसर हो जाएगा। तो 234 कर लीजिए। आइए 100 नंबर सवाल देखते हैं। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा, उसी संख्या के वर्ग को। तो ऐसे संख्या निकालने के लिए, ऐसे सवालों में संख्याएं निकालने के लिए जिससे भाग कराया हो उसमें शेषफल जोड़ दिया जाता है। ऐसे सवालों में जिससे भाग कराया गया है उसमें शेषफल जोड़ दिया जाता है और वर्ग निकालकर संख्या से भाग दे देते हैं। वर्ग निकालकर संख्या से भाग देते। देखो यहाँ पर 6 की बात कर रहा था, उसमें शेषफल क्या था, 3 बताया तो हमने जोड़ दिया, 6 3 9 आ गए, वर्ग करा लिया, 9 का 9 9 81 आ गया। अब जो संख्या थी क्या थी, 6 6 से भाग देना था, हमने 6 से भाग दिया, 6 कम 6 तो एक बार गया, यहाँ बचा 21। फिर उसके बाद यहाँ पर 6 18 3 बार गया, शेष हमारे पास 3 बचा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। आइए 101 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। 101 नंबर सवाल अच्छा सवाल है, उसे आप अच्छे से समझिएगा। कह रहा है एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9 और 8 शेष बचता है, 8, 9, 8 शेष बचता है। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए
तो शेष क्या होगा। यदि विभाजकों के क्रम को पलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर x हमने रखा, y रखा, z रखा, तो x 9 से हमने भाग दिया तो वहां कितना 8 शेष बचता है, 11 से भाग दिया तो 9 शेष बचता है, 13 से भाग दिया तो 8 शेष बचता है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने माना, यहाँ पर मैंने ये मान लिया कि यहाँ जो संख्या है, यहाँ एक संख्या है, यहाँ पर मैं मानूंगा, यहाँ माना, यहाँ कोई संख्या है तो एक मान लेंगे गुणा कराने के लिए इसको, तो इसको गुणा कराएंगे, 13 एक कम 13, देखो 13 एक कम 13, और ये प्लस शेष बचा है तो प्लस होता है ना, तो 8 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर संख्या हमारे पास जो है बच्चों, जेड के स्थान पर कौन सी संख्या हो जाएगी, जहां जेड है वहां पर हमारा अब 21 मान लिया जाएगा। ये जेड वाले स्थान पर हमारा 21 अब माना जाएगा। 21 और 11 का गुणा कराएंगे, 21 और 11 का गुणा कराएंगे हम, 21 और 11 का गुणा कराएंगे, 9 उसमें जोड़ देंगे, तो 21 11 का गुणा कराया, 9 जोड़ा, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 240 आ गया। इस तरीके से कर लेंगे। अब 240 आ गया तो 240 यहां रखा जाएगा y के मान के स्थान पर। तो बच्चों अब हम y के स्थान 240 और 9 का गुणा कराएंगे, 240 और 9 का गुणा कराएंगे, प्लस में 8 है तो 8 जोड़ देंगे, तो बच्चों ये हमारे पास 21 68 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अभी इन विभाजकों को पलट देना है उल्टा, तो इसको हमने 13 लिखा, फिर इसको 11 लिखा, फिर इसको 9 लिखा, उल्टा ऐसे कर देना है, उल्टा कर दिया। इसका 21 68 निकला बच्चों। अब 21 68 जो निकला हुआ मान है, इसको हम 13 से भाग देंगे। जब 13 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 166 बार जाएगा और शेष 6 बचेगा बच्चों। यहाँ पर जो 13 है इसका मान जो है निकला हुआ है 13 का, तो कितना निकला हुआ है बच्चों, यहाँ पर 21 68 रखेंगे, 21 68 रखेंगे। 21 68 को जब हम 13 से भाग देंगे तो 166 बार जाएगा, 10 शेष बचेगा। अब 166 को 11 से भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, एक शेष बचेगा। अब 9 से हम बच्चों 15 को भाग देंगे तो यहाँ पर एक बार जाएगा और यहाँ पर 6 शेष बचेगा। तो अब बात करें, यहाँ हमारे पास जो संख्याएं मिल गई वो शेष फल क्या मिला, 10 1 6, तो इसका आंसर 10 1 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लीजिए। आइए हम देखते हैं 102 नंबर सवाल बच्चों। 102 नंबर सवाल कह रहा है 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। तो ऐसे सवालों में अगर पावर सम है तो फार्मूले का यूज करेंगे, xn अपान x माइनस 1 बराबर इसका आंसर होगा 1। अगर पावर विषम है तो फार्मूले का यूज करेंगे, n की पावर n प्लस an अपान में x प्लस a बराबर 0 निकल आएगा। तो यहाँ पर पावर सम है तो उत्तर 1 होगा, तो इसका उत्तर जो है तो आपका 1 होगा। 102 नंबर सवाल का उत्तर आपके पास 1 होगा। आइए 103 नंबर सवाल देखते हैं। 125 को 26 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो 125 से हमने 26 को भाग दिया, यहाँ पर 125 की पावर 25 है बच्चों, 125 की पावर 25 इस तरीके से लिखा हुआ है। 125 की पावर 25, तो हम जब 26 से भाग देंगे 25 को तो हमारे पास 25 से कम 25, इसका मतलब ऊपर कम है तो माइनस का 1 बच जाएगा, ऊपर माइनस का 1 बचेगा। तो हमारे पास अब लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, -1 की पावर 25 बटे 26 इस तरीके से लिख लेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो माइनस है तो एक -1 है तो 26 में घटा देंगे, तो इसका आंसर बच्चों हमारे पास 25 आ जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे। आइए 104 नंबर सवाल हम देखते हैं। करें किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा। 2n को 4 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा, यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों n बराबर 4 + 3 × 2 कर देंगे तो हमारे पास 4 3 7 आ जाएंगे, और इंटू 2 तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। अब 14 को 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, तो यहाँ पर शेष हमारे पास जो बचेगा 2 बचेगा बच्चों। इसका उत्तर जो है शेष 2 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए 105 नंबर सवाल की बात करें तो बच्चों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो बच्चों यहाँ पर एक फार्मूला है, आप उसे पहले पढ़िए। यहाँ कह रहा है यदि किसी वर्ग के अंतिम अंक, अगर जो किसी संख्या के वर्ग के अंतिम अंक 2 3 7 8 हैं तो वह
वर्ग नहीं हो सकती, मतलब वह वर्ग नहीं होगा। अगर 2, 3, 7, 8 किसी के अंतिम अंक हैं तो वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। अगर जो किसी भी संख्या का वर्ग है तो उसके अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये अंक आ जाएंगे तो वो किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। यहां पर बच्चों देखेंगे ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहां पर हमने बताया कि 2, 3, 7, 8 ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो देखिए यहां पर 5 है तो ये वर्ग है, ये 6 है तो ये वर्ग है, इसमें 1 है तो ये वर्ग है, लेकिन इसमें 2 आया हुआ है लास्ट में, इसलिए वर्ग नहीं है। क्यों 6 नंबर 106 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों। 106 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। तो यहां पर भी बच्चों देखेंगे, यहां पर इसमें 1 है तो ये वर्ग है, इसमें 5 है तो ये किस संख्या का वर्ग है, इसमें 1 आया है अंक इकाई का तो इसका मतलब किसी संख्या का वर्ग है। अब यहां पर फार्मूला क्या कह रहा है, 2, 3, 7, 8। तो देखो इसमें 7 मिल गया तो इसका मतलब ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इस तरीके से हम इसे करेंगे और इन चीजों को याद रखेंगे कि यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर जो 2, 3, 7, 8 आता है तो वो किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं होगा। लेकिन अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये सब आते हैं तो वो संख्या किसी संख्या का वर्ग हो सकती है। 107 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे 67, 35 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आइए यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन 7 है, बी 9 है, सी 5 है और डी 4 है। तो हमने माना यहाँ पर ऐसी संख्या कोई रखनी है स्टार के स्थान पर जो कि 9 से पूरी संख्या कट जाए। तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर हम ऑप्शन से 5 रख लेते हैं। तो जब जोड़ते हैं तो हमारे पास जोड़ने पर 27 आता है, 27 को 9 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर संख्या क्या होगी, आंसर क्या होगा, 5 होगा। तो इसको कर लीजिए। 8 नंबर सवाल देखते हैं। 108 नंबर सवाल कह रहा है 108 नंबर सवाल कह रहा है किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 15, 15, 37, 37 आदि। इस रूप में कोई संख्या निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी। तो बच्चों यदि कोई 2 अंकों की संख्या को 2 बार या फिर 1 अंक की संख्या को 4 बार लिख दिया जाता है तो वो संख्या हमेशा 101 से कटती है। जैसे यहाँ पर 37, 37 की बात करी, यहाँ पर 15, 15 की बात करी, तो इसको हम 101 से काटेंगे तो ये हमारे पास 15 बार जाएगी। इस तरीके से 37, 37 की किताब में बात करी है तो इसको हम 101 से काटेंगे तो ये 37 बार जाएगी। इस तरीके से इसको हम आराम से कर लेंगे। यहाँ पर मतलब 101 से ही वो संख्या कटेगी। 2 अंकों की संख्या यदि 2 बार लिख दी जाए तो 101 से कटेगी, ये चीज याद रखेंगे। 109 नंबर सवाल कह रहा है यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन P59 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 11, 14 में मान क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों बात करें तो यहाँ पर देखते हैं, इसको हमने रखा P, यहाँ पर 5P9 5P9 प्लस 327 प्लस यहाँ पर 2Q8 बराबर 11, 14 इस तरीके से रखा। अब इसको हम देखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़े, 5 जो है सैकड़े का अंक है तो 100 लिख लिया, और हमारे पास जो P है वो दहाई का अंक है तो हमने 10 लिख लिया, इनटू में हमने लिखा P, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा 9 इकाई का अंक था तो 9 लिख लिया, 327 लिखा, फिर ये सैकड़े का अंक था 200 लिखा, ये Q दहाई का अंक था तो यहाँ पर हम 10 Q लिख सकते हैं। इसको भी हम लिख सकते थे 10 P डायरेक्ट, लेकिन मैंने ऐसे कर दिया है। अब यहाँ पर जो ये 8 है इकाई का अंक है प्लस 8 लिख लिया बराबर हमारे पास 11, 14 दिया हुआ है, रखेंगे। आइए यहाँ से हम 10, 10 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 10 PQ D आ जाएगा, इसको फार्मूले में रखेंगे। अब उसके बाद यहाँ से 500 बचेगा, 327 बचेगा, 200 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 8 बचेगा, इन सबको हम जोड़ लेंगे तो 1044 आ जाएगा। 1044 में 11, 14 को घटाएंगे 70 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम रखेंगे 10 बराबर P प्लस Q ब्रैकेट में 70D, तो इस तरीके से रखेंगे। 10 से हम काटेंगे तो 10 सत्ते 70, 7 बार जाएगा, 0 0 काट देंगे तो यहाँ पर P का मान P बराबर 0 और Q बराबर 7, तो इस तरीके से आ जाएगा। आइए हम देखते हैं 110 नंबर सवाल। 110 नंबर सवाल कह रहा है संख्या 50, 27, 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। योग ऐसा क्या जोड़ा जाए कि योगफल जो है 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए।
तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ऑप्शन लिखा है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो 3, 1, 2, 4 ये ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि अंत के 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो वह संख्या हमेशा 4 से पूर्णतः कटेगी। ये 4 या 2 का नियम है। यदि अंतिम के 2 अंक कट जाते हैं तो अंत के 2 अंक कितने हैं? 89 हैं। तो 89 है, तो इसको हम 89 में क्या करें, 89 में 3 और जोड़ दें तो 92 हो जाएगा, जो 4 से कट जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 3 जोड़ने पर, ऑप्शन से लगा ले, इसको कर लीजिए। आइए हम देखते हैं 111 नंबर सवाल। 111 नंबर सवाल कह रहा है 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें क्या जोड़ा जाए जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो 11 से हमने इसको भाग दिया बच्चों, भाग देते देते जब यहाँ तक आए तो हमारे पास 4 ये शेष बचा। अब 4 में से यदि हम 7 और जोड़ दे तो 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब 11 से पूरी संख्या कट जाएगी, तो 7 जोड़ने पर, तो इसका आंसर 7 सही होगा। यहाँ पर बच्चों 111 नंबर में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और 110 नंबर में बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा तो ए सही होगा। 112 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहा है 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो यहाँ पर लुप्त अंक ज्ञात करना है, तो हमने इस तरीके से संख्याएं लिख ली। अब एक संख्या छोड़ करके मैंने ऐसे एरो बना लिया। अब देखिए यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 6 बचा, यहाँ से 9 बचा, यहाँ से 2 बचा, इसको इधर लिख लेते हैं। और उधर हम माइनस में संख्या लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? -5 माइनस स्टार की जगह पर x -4, इस तरीके से लिख लेंगे। ये माइनस की संख्याएं हैं, जोड़ेंगे 5 4 9 x आ जाएगा। और यहाँ पर 18 है, तो हमारे पास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9x, इस तरीके से बच्चों। तो यहाँ पर हमने ये 5 4 9x आ गया, 18 आ गया, x का इधर लाएंगे तो बराबर आएगा 18, और ये 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 9। तो ये संख्या हमारी 9 हो जाएगी। 113 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहे 41 116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त होने की बात करता है। तो यहाँ पर हम 8 से जब बच्चों भाग देंगे तो ये जाएगा 5139 बार जाएगा, शेष 4 बचेगा। अब शेष 4 में यदि 4 और जोड़ दे तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन जो इसमें होगा, जिस ऑप्शन में 4 होगा वही सही होगा। तो 113 नंबर में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4 जोड़ने पर बच्चों, यहाँ 4 जोड़ने पर तो ये आ जाएगा। 114 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहा है यदि 1 y की पावर 3 y की पावर 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। यहाँ पर y के मान की बात करता है, तो हमने इस तरीके से लिखा। अब आइए हमने एक संख्या यहाँ से छोड़ी, फिर एक संख्या छोड़ करके इस तरीके से एरो बनाते हैं, इसको लेते हैं एक संख्या छोड़ करके। तो यहाँ से 1 बचा, ये 3 बचा, ये 6 बचा, इधर जोड़ेंगे ये y और ये y जोड़ेंगे तो हमारे पास इधर जाएगा 10, इधर आएगा 2y। अब y इधर लाएंगे तो 10 इधर चला जाएगा, बटे में 2 चला जाएगा, काट देंगे तो हमारे पास y बराबर मान आ जाएगा बच्चा 5। तो इस तरीके से कर लेंगे। 115 नंबर सवाल देखेंगे, यदि संख्या 48 327 स्टार 8 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। यहाँ भी स्टार की संख्या पूछी है, तो इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर संख्याएं 4 3 और 7 8 ये जोड़ लेंगे। इधर हम जोड़ेंगे -8 -2 -x, तो इनको जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 8 और इनको जोड़ लेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, और एक एक से है 8 2 10 1 11, तो ये 11 हो जाएंगे टोटल। तो यहाँ पर 11 हो जाएंगे, तो हम इसको 22 में से घटा देंगे 11, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 11। क्योंकि यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको 8x है, ये 2x है, ये 1x है, तो इस तरीके से हम इसको x में मान करके, तो इसको यहाँ पर हम जोड़ेंगे 22 आ जाएगा, इधर माइनस है तो 11x आ जाएगा। अब घटा देंगे 11 तो हमारे पास x का मान जो है 11 निकल आएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 116 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, कह रहा है स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 67 35 स्टार 1 पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाए। तो पूर्णतया यहाँ पर 9 से विभक्त होने की बात कर रहा है बच्चों। ये 16 नंबर सवाल में है, स्टार के स्थान पर यदि हम 5 रख ले तो यहाँ पर संख्याएं रखा, स्टार के स्थान पर मैंने x माना, x की जगह पर 5 रख ले तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही होगा बी की x के स्थान पर 5 रखने पर। तो इस तरीके से कर लेंगे। 117 नंबर सवाल देखेंगे, यदि 671 स्टार 483 पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पर बच्चों हम बात करें तो स्टार के स्थान पर यदि हम 7 रख लें ऑप्शन से, तो इसमें हम स्टार के स्थान पर x मानेंगे, तो इसकी जगह पर रख लेंगे 29 में 7 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, जो हमारा कट जाएगा
4 से 4 9 36, तो इस तरीके से हमारा ये कट जाएगा। तो इसका यहाँ पर 7 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में हम 7 रख ले तो 17 में सी ऑप्शन सही होगा। 118 नंबर सवाल कह रहा है, यदि 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? 118 की बात हो रही, तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर हम बच्चों रख लेते हैं 2, स्टार के स्थान पर यहाँ 2 रख लेते हैं, स्टार के स्थान पर 2 रख लेते हैं। अब उसके बाद हमने इसको जोड़ा संख्याएं 22 आई, x स्टार के स्थान पर x माना, तो x की जगह पर जब 2 रखेंगे तो हमारा 3 से कट जाएगा। इसका मतलब हम इसका आंसर होगा x बराबर 2। आइए 119 नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं है या नहीं होती? तो 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। 18 और हमने 18 का जो एचसीएफ निकाला हुआ है वो 9 और 2 उसके गुणनखंड है, तो इसका मतलब एचसीएफ हमारे पास कितना है? इनका 1 है, और एलसीएम हमारे पास 18 है। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन जो है तो ये कटेगा नहीं है हमारा, तो ये कट जाएगा डी ऑप्शन, तो इसको हम कर लेंगे। आइए हम देखते हैं 120 नंबर सवाल। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी? 24 से पूर्णतः विभक्त होगी, तो 24 का रूल है, यहाँ पर हमने गुणनखंड करे इसके, 2 12 होता है, 3 8 होता है, 4 6 होता है, तो ये मतलब ये 3 और ये 8 है, ये इसको काट देगा, इसका मतलब ये 24। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। यदि आप भाग देकर दे सकते हो, ऑप्शन को भाग दे लो तो खुद ही पता चल जाएगा। 24 से आप डायरेक्ट भाग दे दो तो यहाँ पर पता चल जाएगा कौन सी संख्या कट जाएगी इससे। 120 नंबर में 24 से पूर्णतः विभक्त, तो ऐसे सवालों में आप भाग देकर डायरेक्ट देख लो, ज्यादा ही बेटर रहेगा, आ जाएगा अच्छे से समझ में। आइए 121 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, 121 नंबर सवाल कह रहा है किसी संख्या को 7 से गुणा कराने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर बात करी गई, तो यहाँ पर 3 गुणनफल प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब 3 रख लो, फिर उसके बाद 7 से नहीं कट रहा, एक बार 3 और रखो, तो इस तरीके से जब तक कट ना जाए 3 रखते चले जाओगे, 3 संख्याएं रखते अपने मन से और 7 से काटते चले जाओगे। जब पूरी कट जाएगा तो उस आंसर इसका आ जाएगा, पूरी कट जाने पर 47 619 आ जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। 122 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों। 122 नंबर सवाल कह रहा है 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हों? 2 और 3 दोनों से विभक्त हों, तो यहाँ पर 2 3 का एलसीएम जो होता है 6 होता है, तो हमने क्या लिखा 6 12 18, इस तरीके से 198 तक गया। तो यहाँ पर अंतिम पद माइनस प्रथम पद, फार्मूला होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद प्लस 1 बटे में होता है प्रथम पद माइनस द्वितीय पद। तो बच्चों अंतिम पद कितना था हमारे पास 198, प्रथम पद 6 था, बटे में क्या था प्रथम पद 6, द्वितीय पद 12, ये द्वितीय पद है, घटाएंगे तो हमारे पास 192 बटे 6 आ जाएगा, प्लस 1, तो 6 से जब 192 को काटेंगे 32 बार जाएगा, जोड़ देंगे 33 आ जाएगा, तो इसका आंसर बच्चों 33 होगा। 123 नंबर सवाल देखेंगे। 123 नंबर सवाल कह रहे हैं एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है, यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेष फल क्या होगा? तो आइए यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं, यहाँ पर हमने इसको 5 से, यहाँ पर बच्चों भाग, यहाँ पर 13 से भाग दिया शेष 1 बचा, फिर 5 से हमने भाग दिया शेष 3 बचा। अब यहाँ पर 5 और 3 जोड़ लेंगे तो 8 आ जाएगा, y का मान हमारे पास 8 आ जाएगा, इस तरीके से y बराबर 8 आ जाएगा, y बराबर 8 आ जाएगा, तो इसका 13 और 8 का गुणा करा देंगे, क्योंकि y के स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा जहां y है, तो 13 और 8 का गुणा करेंगे, 13 8 104 और प्लस ये 1, तो 1 जोड़ देंगे, तो बच्चों जब जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 105। अब 105 को हम 65 से भाग देंगे तो शेष फल हमारे पास 40 बच जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर लीजिए, इसका 40 शेष बचेगा, इस आंसर कर लीजिए। आइए देखिए 124 नंबर सवाल कह रहा है किसी संख्या में 7 जोड़कर योग फल को 5 से गुणा करके गुणन फल को 9 से भाग देते हैं, इस प्रकार प्राप्त भाग फल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है, शेष फल कितना है? तो यहाँ पर ऐसे सवालों में बच्चों इस तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पर इसको लिखा गया, हमने भाग विधि में लिख लिया है, इस तरीके से सवाल को रख लिया। अब यहाँ पर इसको हम गुणा कराएंगे इस वाले समीकरण को इससे, तो क्या है यहाँ पर 5x आ जाएगा, 7 पन्ना 35 आ जाएगा, बटे 9 आ जाएगा, यहाँ पर 12 इधर आ जाएगा, ये प्लस का उधर जाने पर ये माइनस का है, उधर जाने पर 12 इधर आ जाएगा, ये माइनस का है, उधर जाने पर प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर 5x प्लस 35 बटे 9 बराबर में जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। अब इसको बच्चों फिर लिखेंगे 5x प्लस 35 और
15 नवैया 135 बराबर में लिखेंगे। फिर उसके बाद 5x बराबर 135, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 35, घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x बराबर 100। तो 5 से हम 100 को काटेंगे, 20 बार जाएगा, x का मान यहाँ हमारे पास 20 आ जाएगा। आइए देखिए 125 नंबर सवाल कह रहे हैं किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेष फल 2 प्राप्त होता है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेष फल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी? तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, जब इससे 4 से भाग दिया 2 शेष बचा, और ये 5 से भाग दिया 3 शेष बचा, 6 से भाग दिया 5 शेष बचा। तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, 5 इंटू 6 का 5 इसका 5 और 7 का गुणा करा लेंगे, ये 7 पन्ना 35 आ जाएगा, और 35 में ये 5 शेष बचा है, जोड़ देंगे 47 आ जाएगा। बी बराबर है 47 मिल जाएगा। ये बीच की संख्या कम मिलेगी क्योंकि इधर वाली आप और ये जोड़ दो, तो इसका मतलब ये हमारी संख्या मिल जाएगी बीच की। अब उसके बाद ये हमारे मिल गई जो बी बराबर कितना मिल गया, 47 मिल गया। तो यहाँ पर बी है तो यहाँ 47 रख लेंगे। अब 47 और 5 का गुणा कराएंगे, प्लस 3 बच रहा था, जोड़ देंगे तो यहाँ पर 238 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर ए का मान 238 आ गया, तो ए यहाँ रख लेंगे। अब तो ए यहाँ रख लेंगे 238, 4 से हम उसको 238 को गुणा कराएंगे, फिर प्लस कर देंगे 2, तो हमारे पास 954 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 126 नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है 4 प्राकृत संख्याएं 126 नंबर सवाल बच्चों, 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योग क्रमशः 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना है? तो इन संख्याओं का माध्य पूछा गया। हमने ABCD बराबर 180 लिखा, फिर A प्लस बी प्लस डी बराबर 197 लिखा, C प्लस डी प्लस ए बराबर 208 लिखा, D प्लस ए प्लस बी बराबर 222 लिखा। अब यहाँ पर सभी संख्याएं कितने बार हैं? 3 बार हैं। ए बी सी डी 4 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 3 ABCD लिखेंगे इनको। 3 ABCD बराबर क्या है, आ गया हमारे पास जोड़ने पर 807 पूरा टोटल आ गया। तो 807 आ गया, तो ABCD इधर लाएंगे, और ये 3 है ABCD के साथ में, तो बटे में चला जाएगा। 807 को जब 3 से भाग देंगे 269 आ जाएगा। अब 269 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 67 सही 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। 67 सही 1/4 इसका आंसर होगा। 127 नंबर सवाल देखते हैं, 3 अंकों वाली एक संख्या 4A3 को 3 अंकों वाली, यहाँ पर देखेंगे 127 नंबर सवाल बच्चों, 3 अंकों वाली एक संख्या 4A3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13B7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाज्य है। तब 3A प्लस 4B बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। ए बराबर 0 रखा, फिर ए बराबर 1 रखा, बी बराबर 8, बी बराबर 9 रखा। अब यहाँ पर 4A3 था और 984 था, तो हम क्या जोड़ेंगे, जो यहाँ पर जोड़ कर लेंगे। तो जोड़ किया तो यहाँ पर बच्चों आ गया हमारे पास, क्या आया, यहाँ पे 4 3 7 आया। बी का मान नहीं है तो हमने बी लिख लिया, 9 4 13 आ गया ये। तो इस तरीके से हम रख लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर बच्चों 3 प्लस 4 प्लस 9 इनको जोड़ लेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 9। तो यहाँ पर 3 प्लस 4 इंटू 9, 3 प्लस 4 इंटू 9 तो 9 36 प्लस 3, तो हमारे पास ये जो आ जाएगा बच्चों, तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 49। इसका आंसर 49 हो जाएगा। तो इसको अच्छे से आप कर लीजिए। 128 नंबर सवाल कह रहा है, 2 संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योगफल 120 प्राप्त होता है। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर बड़ी संख्या की बात करी गई, बड़ी संख्या पूछी गई है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 100 समीकरण 1 बनाएंगे, 3x प्लस 2y बराबर 120 समीकरण 2 बनाएंगे। अब यहाँ पर बराबर करने के लिए इनको क्या करेंगे, हम पहले समीकरण में 2 से गुणा करा देंगे, दूसरे समीकरण में 3 से गुणा करा देंगे, तो 2 दूना 4x हो जाएगा, प्लस 2 ताई 6y हो जाएगा, 100 दूना 200 हो जाएगा, समीकरण 3 बन जाएगा। इसका गुणा 3 से कराएंगे, 3 तक का 9x हो जाएगा, 3 दूनी 6y हो जाएगा,
और 120 का 3 से कराएंगे 336 आ जाएगा, समीकरण 4 बन जाएगा। अब समीकरण 3 में 4 घटाने पर तो यहाँ घटाने का निशान लगाएंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, 6/6 यहाँ से हमारे पास बचेगा घटाने पर 14 में हम 4 में 9 घटाएंगे तो हमारे पास 4 में 9 घटाने पर यहाँ 5 बचेगा, बराबर यहाँ पर बच्चों 360 में 200 घटाएंगे 160 बचेगा, 5 से काट देंगे 32 बार जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान जो है 32 आ जाएगा। x का y बराबर 12 और x बराबर 32 इस तरीके से आ जाएगा। 129 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि इन्हें 45 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? तो यहाँ पर 45 छात्रों की बात हो रही है, तो यहाँ पर 45 इंटू एक्स बराबर लिख सकते हैं 54 इंटू 30। तो यहाँ पर एक्स इधर लाएंगे तो एक्स के साथ में 45 है, बटे में चला जाएगा, तो 54 इंटू 30 बटे 45 हो जाएगा। 5 9 से इसको काट लेंगे हम, 9 पचे 45, 9 छा का 54, फिर 5 से काटेंगे 5 छा का 30, 6 छा का 36, तो यहाँ पर x बराबर 36, इसका मतलब 36 पंक्तियां आ जाएंगी। बात करते हैं 130 नंबर सवाल की। कह रहा है 59, 75, 23 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है? मैंने बताया था स्थानीय मान जिस स्थान पर बैठा है, तो 7 जो था 1000 के स्थान पर था, इसलिए 1000 आ जाएगा, क्योंकि 7 के बाद कितनी 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो खिला दो तो यहाँ पर 7000 हो जाएगा। और फिर उसके बाद जातीय मान संख्या का वही होता है जो संख्या होती है, तो 7 इसमें घटा दो क्योंकि 7 का जातीय मान 7 ही होगा। स्थानीय मान इसका उसमें दिया हुआ है, तो ये काहे का अंक है 7, इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, हजार का अंक है। यदि आप स्थानीय मान की बात करें तो जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो खिला दो, यदि एक भी संख्या नहीं है तो फिर वही होगा। तो यहाँ पर बच्चों अब जातीय मान की बात करें, जातीय मान वही होता है जो संख्या होती है, तो जातीय मान घटा दिया, इसमें कितना आया 69, 93 आया। आइए इस प्रश्नावली का लास्ट नंबर सवाल है 131 नंबर सवाल, उसको देखेंगे। कह रहा है 64, 71, 35 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, तो यहाँ पर 7 का स्थानीय मान 7000 है उस सवाल में देखिए, और 3 का स्थानीय मान 30 है, तो इस तरीके से जब घटाएंगे तो 69, 70 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हमारी प्रश्नावली समाप्त हुई।